बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, एक इंतहाई अहम न्यूज़। आज 17 जुलाई को होने जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में। जी हाँ, ये इंतहाई अहम इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में। दरअसल ये बताता चलूँ कि ये इलेक्शन इस वजह कर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है क्योंकि पंजाब असम्बली में 25 अरकान को डी-सीट कर दिया गया था। कहा गया कि उन्होंने जो उनके जो वोट थे उन्होंने अगेंस्ट पार्टी को दिया, तो उस वजह कर पीटीआई ने दरख्वास्तें दी, फिर फैसला आया और उनको आखिरकार उनको डी-सीट कर दिया गया। उसके बाद अब ये दोबारा इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन एक तरह से इंतहाई अहम यूँ है क्योंकि इसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो हब है पंजाब, जो सबसे बड़ा सूबा है, उसकी जो दौर है वो किसके हाथ में है, या वो पीटीआई के हाथ में या वो नून लीग के हाथ में। तो आज के बाद ही नाज़रीन पता चलेगा कि दौर किसके हाथ में। ये इलेक्शन पंजाब के 14 जो अज़ला हैं उसके 20 सीटों में होने जा रहा है। तो आज हम देखते हैं कि ये इलेक्शन कौन जीतता है, क्योंकि ये जो इलेक्शन का ताल्लुक़ है इसमें पीटीआई को तकरीबन 10 सीटें पहले भी उनके पास थी। अगर 10 सीटों से पीटीआई के पास कुछ कम हुआ, नंबर गेन में कुछ कम हुआ, तो फिर पीटीआई समझेगी कि हम हार चुके हैं, हमें लॉस हुआ है। और इसमें मैं एक अहम बात ये भी बताना चलूँ कि इसमें नून लीग की सीटें कुछ भी नहीं थी। नून लीग की एक भी पहले भी सीटें इनको नहीं मिली थी। और अगर इसमें नून लीग सीट जीत सके तो अगर एक सीट या 2 सीट भी नून लीग ने सीट अगर जीता तो नून लीग समझेगी कि उन्होंने गेन किया है, उन्होंने कुछ अचीव किया है। क्योंकि नाज़रीन एक भी सीट ना हो और अगर 1-2 सीट मिले तो उनकी मकबूलियत बढ़ेगी वहाँ पर, और अगर पीटीआई हारेगी तो उनकी मकबूलियत वहाँ पर कम होगी। और ये इलेक्शन इंतहाई अहम यूँ है क्योंकि इसके बाद चीफ़ मिनिस्टर का इंतखाब होना है, वो एक अहम है। क्योंकि अगर पीटीआई ये इलेक्शन जीतती है और इनको अगर इनकी 10 सीट तो थी, अगर 3+13 सीट मिल जाए तो वज़ीर आला पीटीआई का होगा। अगर नून लीग को 11 सीटें मिल जाए तो वज़ीर आला नून लीग का होगा। तो इस हवाले से ये इंतहाई अहम इलेक्शन है, अहम मार्का है। देखते हैं जीतता कौन है। बहुत तगड़ा इसमें दोनों का मुकाबला होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हमने देखा कि अभी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब के, हमजा शहबाज साहब, उन्होंने अनाउंस किया कि हम 100 जिसका यूनिट 100 होगा उससे नीचे होगा उनको हम उनके बिल हम माफ़ कर देंगे। तो क्या ये जो इनकी जो अनाउंसमेंट है वो इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन भी है या बिफोर इलेक्शन है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इलेक्शन के बाद कुछ और होता है और इलेक्शन से पहले कुछ और होता है। अगर हमारे तो ये मुतालबा है कि अगर वो 100 यूनिट कुछ भी नहीं है नाज़रीन, 100 यूनिट अगर हम एक बल्ब एक पंखा यूज़ करें तो 100 यूनिट उसमें ही मुकम्मल हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक पंखा एक बल्ब तो यूज़ नहीं करता होगा। अगर ये 300 यूनिट हो जाए तो कितना बेहतर होगा, कितना बेस्ट होगा गरीब आवाम के लिए। और देखना तो ये है कि ये क्या अभी इलेक्शन तक है या इलेक्शन के बाद भी ये असरअंदाज होगा। तो नाज़रीन किराम, आज हमने देखना है कि इलेक्शन कौन जीतता है। इसके बाद मैं तफसील से भी वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको किसने जीता, किसका पंजाब रहा और कौन चीफ़ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है पंजाब का। जो आपको पता ही होगा, आप सब ने देखा कि जब डी-सीट किया गया, जब फॉर्मर चीफ़ मिनिस्टर थे उस्मान बज़दार साहब, उनको हटाया गया, तो उसके बाद हमजा शहबाज साहब को चीफ़ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। लेकिन अब उनको भी हटाया जा रहा है और दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के बाद दोबारा ये वोटिंग होगी और दोबारा चीफ़ मिनिस्टर को अनाउंस किया जाएगा। कौन बनता है, कौन जीतता है, किसी को भी नहीं पता। हाँ, एक और बात इसमें ऐड करूँ कि कल का जो मुकाबला है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हाई अलर्ट है, क्योंकि कल काफ़ी खौफनाक वाक़यात भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। सॉरी, रात हो चुकी है तो
आज सुबह होगा इंशाल्लाह इलेक्शन। तो आज का जो मुकाबला होगा वो इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। अल्लाह महफूज रखे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर जान नुकसान से महफूज रखे सबको, आमीन। और इस टफ मुकाबले के बाद हम आपको बताएंगे किसने मैदान मारा और कौन चीफ़ मिनिस्टर बनेगा पंजाब का। आई होप कि नाज़रीन किराम आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप अपने